हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए है, आप चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सबसे ज़्यादा पॉपुलर सवाल जो कमेंट सेक्शन में लगातार पूछा जा रहा है, मतलब अदानी ग्रुप। सर, अदानी ग्रुप के जो शेयर्स है वो ज़बरदस्त हम लोग को गिरते हुए देखने को मिले हैं। कोई स्टॉक 50% नीचे आया है, कोई स्टॉक 55% है, कोई स्टॉक 60% डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है। सो क्या हम लोगों ने अदानी के शेयर्स यहाँ पे खरीदने चाहिए एज अ इन्वेस्टर? सो इससे रिलेटेड आपको क्या लगता है? प्लस किसी ने ये भी पूछा था, सर अगर हम लोग अदानी के शेयर्स अगर खरीदते हैं मान लीजिए, तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, मतलब रिस्क फैक्टर क्या है? तो इन सारी चीज़ों को कवर केवल मैं इसी एक वीडियो में यहाँ पे करने वाला हूँ। सो दोस्तों सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा। देखिए, अगर आप शेयर मार्केट में हो ना, तो याद रखिए हमें पैसा बनाना है। इमोशनली किसी भी चीज़ को आपने देखना नहीं है। जहाँ पे आप इमोशनली कनेक्ट हो गए ना, वहाँ पे आप ओरिजिनल पिक्चर को कभी देख नहीं पाओगे। सो इमोशंस को साइड में रखकर न्यूट्रल होकर हम लोगों ने चीज़ों को यहाँ पे देखना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक बात याद रखना दोस्तों, शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट में क्या होता है, कोई बायर होता है जिसको लगता है कि ये शेयर 100 रुपये पे सस्ता है, इसीलिए वो खरीदता है। उसी टाइम पे सेलर जो होता है उसको क्या लगता है, अरे 100 रुपये पे महंगा है, इसीलिए वो बेचता भी है। सो देखा गया तो ऐसी बात नहीं है कि कोई अगर अदानी के शेयर्स को बाय करना बोल रहा है तो फिर वो गलत है करके, या फिर कोई बोल रहा है सेल करो करके तो फिर वो गलत है करके। हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है, राइट। मार्केट ऐसा ही चलेगा ना, हर कोई बाय करने बोलेगा तो फिर बेचेगा कौन? एंड हर कोई अगर बेचता ही रहेगा तो खरीदेगा कौन? तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पे बाइंग सेलिंग करके ही मार्केट यहाँ पे चलता है। बट हम लोगों ने क्या करना है, सिचुएशन को देखकर यहाँ पे डिसीजन लेना हम लोगों को आप पे आना चाहिए। सो ठीक है। सो अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो क्या इस कंपनी को, इन कंपनीज के शेयर्स को क्या हम लोगों ने खरीदना चाहिए? सबसे पहले ये सवाल आप इसीलिए पूछ रहे हो, जो लोग यहाँ पे पूछ रहे थे सर ये 50% नीचे है, ये 60% नीचे है, क्या अभी हम लोग खरीदें क्योंकि सस्ता मिल रहा है? देखिए, आप जो बोल रहे हैं सस्ता मिल रहा है, ये बिल्कुल सच बात है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा एक इंपॉर्टेंट चीज़। कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़? कि अदानी के शेयर्स अगर आपको ये लगता है कि सर ये ओवर वैल्यूड थे इसीलिए ये सारा मांझरा हम लोग को देखने को मिला, तो दोस्तों ये बहुत ही गलत बात है। अदानी के शेयर सिर्फ ओवर वैल्यूड है, इसके चलते ये पूरा हम लोग को ये भूकंप देखने को नहीं मिल रहा है। आप मेन सिचुएशंस को समझिए। मैं बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा, बहुत सारे कमेंट्स भी देखे, वो सिर्फ यही कह रहे थे कि सर ओवर वैल्यूड है। अभी तो ओवर वैल्यूएशन मतलब देखा गया तो 50-60% नीचे आ गया ना, अभी तो सब कुछ ठीक हो गया। नहीं, यही चीज़ हम लोगों को समझनी है, जो कि मैक्सिमम लोगों को सच्चाई समझ में ही नहीं आ रही है। प्रॉब्लम क्या है वो समझिए। जो हिंडनबर्ग था, राइट, एंड जो अदानी है, राइट, हिंडनबर्ग ने अदानी के ऊपर फ्रॉड का एग्जाम लगाया दोस्तों। मतलब समझ में आ रहा है एलिगेशन कितना जंगीन है। फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, साइफरिंग ऑफ फंड, शेल कंपनीज, इन्होंने झूठी कंपनीज बनाई है। एंड क्या क्या बातें बोली आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। सो मुद्दा सिर्फ ओवर वैल्यूएशन का नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए अदानी ग्रुप के शेयर्स को खरीदना चाहते हैं क्योंकि वो अभी एक ज़माने में 3-4 हज़ार के थे, अभी 1000, 2000, 1500, 2500 के आसपास मिल रहे हैं। सो सिर्फ ओवर वैल्यूएशन का मुद्दा नहीं है दोस्तों, ये एलिगेशंस लगाए हैं, फ्रॉड के एलिगेशंस यहाँ पे लगाए हैं। एंड ये सबसे बड़ी मतलब बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि अदानी ग्रुप इससे रिलेटेड यहाँ पे जितना साइलेंट रहेगा उतना ही अदानी ग्रुप को यहाँ पे डैमेज होने वाला है। इनफैक्ट हो भी रहा है, आप देख भी रहे हो कि इतने बड़े बड़े आरोप यहाँ पे लगाए। तो इसी के चलते अगर हम लोग बात करें, ये पॉइंट बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं। सिर्फ ये मत देखना कि शेयर सस्ते हो रहे करके, जब तक ये इस मतलब बोलते ना, ये जो आरोप लगाए हैं, इतने बड़े बड़े आरोप लगाए, जब तक ये आरोप खारिज नहीं होते हैं तब तक अगर हम लोग देखें अदानी ग्रुप के शेयर्स ये बहुत ज़्यादा रिस्की रहने वाले हैं। क्यों पता है? देखिए, अगर अदानी ग्रुप के शेयर्स मान लीजिए ऐसे ऐसे अभी नीचे गिरे, अभी कुछ टाइम के बाद अगर नॉर्मल होना शुरू हो गए मान लीजिए, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा कि ये आरोप जब तक अदानी ग्रुप की ओर से यहाँ पे क्लियर नहीं हो जाते हैं, बाद में हिंडनबर्ग कभी भी वापस अगर ट्वीट कर दे अपने वेबसाइट के ऊपर अदानी ग्रुप के बारे में कुछ भी बोल दे, सडनली ये स्टॉक वापस क्रैश हो जाएंगे। एंड ऐसा भविष्य में इसके पहले भी बहुत बार हुआ है। तो ये सबसे बड़ी रिस्क है जो कि आप लोगों ने यहाँ पे समझनी है। बहुत ही ज़्यादा हाईली अनसर्टन ये स्टॉक्स यहाँ पे हो चुके हैं एंड ओवर वैल्यू तो है ही है। एंड अगर हम ये बात कहते हैं कि 50% नीचे है, 60% नीचे, बट अगर हम चेक करें स्टिल ये आज भी ओवर वैल्यू है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आईफोन,
अभी आईफोन फ़ोन से रिलेटेड भी अगर मैं अदानी को थोड़ा सा कनेक्ट करके बोल दूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। सो आईफोन की अगर हम लोग बात करें, हम क्या बोलते हैं कि 1 लाख का फ़ोन है, मान लीजिए 1 लाख का है, 1.5 लाख का भी है, आई नो, बट 1 लाख का है तो हम लोग बोलते हैं अरे कितना ओवर वैल्यूड है, महंगा है, बट चलिए कुछ लोग ले लेते हैं। बट इसी आईफोन को 10 लाख को मैं आपको बेचूंगा, आप लोगे? आप बोलोगे पागल हो क्या, 10 लाख को कौन लेगा? चलो सर आपके लिए 50% डिस्काउंट, 5 लाख, आप बोलोगे पागल हो क्या? स्टिल ये ओवर वैल्यूड है। अदानी शेयर्स में भी कुछ वही चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी पोर्ट्स है, उनके पास एयरपोर्ट्स है, असेट बहुत कमाल के हैं, बट वैल्यूएशन ये वाली जो चीज़ है ना, वो आज भी अगर देखा कि इतना गिरावट के बावजूद बहुत ही हाई लेवल पे हम लोग को वो स्टॉक्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ क्या अदानी ग्रुप के शेयर्स यहाँ पे खरीदने चाहिए, तो दोस्तों इसके पहले भी आपको पता है, ये चैनल कोई आज की बात नहीं है, लगभग 4.5 साल 5 साल अभी इस चैनल को यहाँ पे हो चुके हैं। इसके पहले भी मैं अदानी शेयर्स में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मैंने नहीं की थी। अभी देखिए, इन्वेस्टमेंट ना करना मतलब किसी के प्रति कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं होता है। शेयर मार्केट में 8,000 कंपनीज है, हर किसी में हम लोग थोड़ी ना निवेश करते। अभी टाटा के भी कितने सारे शेयर्स है, बिल्कुल मैं उनमें निवेश नहीं करता हूँ, जैसे कि टाटा स्टील, नहीं, मुझे वो तो स्टॉक बहुत ही घटिया लगता है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं कोई डिसरेस्पेक्ट करता हूँ या फिर मैं उनके अगेंस्ट हो करके। मेरी जो फाइनेंशियल नॉलेज है, जो जो चीज़ें मैंने पढ़ी है, उसके दायरे में अदानी के शेयर्स पहले भी नहीं बैठते थे एंड आज भी नहीं बैठ रहे। सो इसलिए मैं इनको अवॉइड करता था एंड आज भी मैं अवॉइड कर रहा हूँ। सो ये मुद्दा मैंने मेरे साइड से यहाँ पे बोला है। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि अदानी कोई बर्बाद हो जाए करके, राइट। मेरी मेंटेलिटी ऐसे कभी भी नहीं होती। इनफैक्ट मैं चाहूँगा कि अदानी सॉलिड कमबैक करे एंड नंबर 1 पोजीशन पे वापस पहुँच जाए। इनफैक्ट इनका शेयर 10,000 को क्रॉस करे, जो भी लोगों का पैसा अटका है वो उनको वापस मिल जाए। बट मैं मेरे साइड से अगर मैं बात करूँ, ये इमोशनल बात हो गई, बट प्रॉपरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ, तो यस ये बहुत ओवर वैल्यूड मुझे नज़र यहाँ पे आता है। एंड जो एलिगेशंस यहाँ पे लगे दोस्तों, ये जब तक खारिज नहीं करता है ना अदानी ग्रुप, तब तक इनके ऊपर वो लटकती हुई तलवार हमेशा रहेगी। अभी आई नो कुछ लोग यहाँ पे ये सवाल उठाएंगे कि हिंडनबर्ग कौन होता है सर इस प्रकार के सवाल पूछने के लिए, एंड अदानी ग्रुप इसको आंसर देने के लिए क्यों लायबल है। तो दोस्तों ये जो अदानी ग्रुप है या फिर अदानी एंटरप्राइज की बात करें, ये टाइप देखिए क्या है, पब्लिक है। मतलब ये अगर प्राइवेट होते ना तो यहाँ पे वो बोल सकते थे हिंडनबर्ग मैं आपके सवाल के जवाब नहीं दूंगा करके। बट जब आप पब्लिकली आ जाते हो ना, ये सब कुछ आपको सामने रखना पड़ता है, जो भी सवाल आते हैं उसके जवाब देने पड़ते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को आने वाले समय में और भी टफ होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली, ये पॉइंट्स को आप समझिए। एंड एक छोटा रिटेल इन्वेस्टर है ना, बस मैं उसके लिए एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आपको अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना है। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है। ये जो लड़ाई है ना हिंडनबर्ग वर्सेस अदानी ग्रुप, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। इसको बहुत ही आसान भाषा में ऐसे बताया जाता है कि हिंडनबर्ग अदानी ग्रुप के ऊपर फायर कर रहा है एंड अदानी ग्रुप भी अभी क्या करेगा, हिंडनबर्ग के ऊपर फायर करेगा। और इस दोनों के लड़ाई के बीच में अगर रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे मारा जाएगा। ये ऐसी चीज़ें इसके पहले भी यहाँ पे हुई थी। तो इसलिए कहना चाहूँगा रिटेल इन्वेस्टर ने सावधान रहना चाहिए। जाना है नहीं जाना है वो हर किसी का अपना अपना डिसीजन होता है, ओपिनियन होता है। बट पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो रिटेल इन्वेस्टर को मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में 8,000 से भी ज़्यादा कंपनीज है। फंडामेंटली अच्छे अच्छे कंपनीज आपको 40-50% डिस्काउंट के ऊपर मिल रहे हैं। आप वहाँ पे जाने की विचार भी चाहो तो कर सकते हो। बट सिर्फ यहाँ पे अदानी ग्रुप के शेयर्स हमें सस्ते मिल रहे हैं, इसीलिए अगर आप जा रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये सस्ते स्टॉक्स और भी भविष्य में शायद से सस्ते हो सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को कहा, जब तक ये इतना बड़ा एलिगेशन हिंडनबर्ग ने इनके ऊपर लगाया, फ्रॉड का आरोप लगाया है, वो जब तक अदानी ग्रुप क्लीन नहीं करेगा ना, तब तक अदानी ग्रुप में वो बड़ी रैली की अगर हम लोग बात करें, वो आना बहुत मुश्किल हो सकती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, ये मैं आज ही यहाँ पे लिख कर बोल रहा हूँ आपको कि शेयर अभी इतने गिरे हैं ना, तो शेयर कम बैक करेंगे, थोड़ा बहुत तो भागेंगे ही ना। आपको पता है इतना लोअर सर्किट मारे हैं, अदानी ग्रीन देखो, पावर देखो, टोटल गैस देखो, इतने लोअर सर्किट मारने के बाद वो भागेंगे तो अपर सर्किट में ही भागेंगे। एंड 2-3 अपर सर्किट यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे खुश नहीं होना है, क्योंकि कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल्स जो सवाल है वो वही के वही है। तो ये बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। स्टॉक जैसे ही गिरते हैं उसके बाद वो कमबैक करेंगे तो वो भी सर्किट में करेंगे, एंड उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर उसको सर्किट में खरीदने के लिए, सर्किट में तो मिलेगा नहीं, बाइंग ऑर्डर्स लगाना स्टार्ट कर देंगे एंड फिर वो अटक जाएंगे। ये इसके पहले भी बहुत सारे शेयर्स में यहाँ पे हुआ था। सो ये बिल्कुल भी आप लोगों ने यहाँ पे नहीं करना है, वरना आप अटक सकते हो। बस मैं इतना ही यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहूँगा। प्लस उसी के साथ साथ ये बात भी याद रखिए जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉक्स यहाँ पे नीचे गिरे, ठीक है, वो वापस कमबैक भी करेंगे। तेज़ी इंपॉर्टेंट है, बट तेज़ी के साथ साथ वो तेज़ी यस टिकना भी इंपॉर्टेंट है। वो तेज़ी ज़रूर आएगी नीचे से, 1-2 दिन वो अपर सर्किट भागेंगे, बट क्या वो तेज़ी टिकाऊ है, ये देखना भी हम लोगों का काम यहाँ पे रहेगा। एंड जब तक
यहाँ पे जो एलिगेशंस हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के ऊपर लगाए हैं उससे रिलेटेड अदानी ग्रुप ठोस उनको रिप्लाई नहीं देता है, स्ट्रॉन्ग रिप्लाई नहीं देता है, तब तक ये तेज़ी, टिकाऊ वाली तेज़ी रहना बहुत मुश्किल यहाँ पे रहने वाली है। मतलब मैं आपको आज बताना चाहूँगा, देखिए स्टॉक ऐसे गिरे ना, भविष्य में वो ऐसे जाएंगे। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बोला, कल कुछ अगर इश्यूज़ हुआ वापस लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट। तो इसलिए ये मुद्दा आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सारे फैक्टर्स जितने मैंने आप लोगों को बताया, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, ये मैं पहले भी आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। एंड डोंट फॉरगेट, ये वाला जो पॉइंट मैंने बोला है कि ये मुद्दा सिर्फ ओवर वैल्यूड तक सीमित नहीं है। इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है, यस हिंडनबर्ग ने इनके ऊपर फ्रॉड का यहाँ पे आरोप लगाया है। ये आरोप अदानी ग्रुप ने खारिज यहाँ पे करना चाहिए, हिंडनबर्ग को झूठा साबित करना चाहिए, तभी जाके अदानी ग्रुप वापस दमदार तरीके से हम लोग को रिकवर करते हुए देखने को मिलेगा। अन्यथा अगर देखा गया ये साइलेंट अगर रहे तो इनको फंड वापस कलेक्ट करने के लिए बहुत मुश्किल आने वाली, क्योंकि इनके ऊपर बहुत 2 लाख सवा 2 लाख करोड़ का कर्जा है। ये वापस पैसा देने के लिए इनके पास अभी पैसे कहाँ से आएंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सो ये इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। सो मैं बस रिटेल इन्वेस्टर को इतना ही कहना चाहूँगा, जब इतना हड़कंप हम लोग को किसी पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल जाता है, वहाँ पे उसको अवॉइड करना ये सबसे मतलब एक समझदारी वाली बात होती है, ऐसा मुझे लगता है। आप चाहो तो जा सकते, देखिए पैसा आपका है, डिसीजन भी आप ही का रहना चाहिए। कल पैसा बन गया तो आपका बनेगा, डूबेगा तो वो भी आप ही का डूबेगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि संभाल कर जाइए। मेरे हिसाब से अवॉइड करोगे तो बेटर ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। इतने सारे अच्छे अच्छे शेयर सस्ते दाम में यहाँ पे मिल रहे, कितनी बार मैंने रिपीट करके यहाँ पे बोल दिया है। सो दोस्तों आशा करता हूँ जितना भी हो सके ऑनेस्ट स्टॉक जैसा सा ऐसा कोई ऐसा प्लान नहीं था, क्या बोलना है क्या नहीं, जो भी था जो मुझे लगता है वो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों कि जो भी चीज़ें करो डिसीजन लो, इमोशंस को साइड में लेके रखो, राइट। मतलब प्रॉपरली चेक करो कि आपको क्या लगता है, क्या सही है क्या गलत है करके। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला ना कि अगर मैं अपने हिसाब से अगर जाता हूँ तो पहले भी जो फाइनेंशियली मेरा जो बैकग्राउंड है कि जो मैं टर्म्स एंड कंडीशंस देखता हूँ कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी के ऊपर कर्जा कैसा है, कंपनी का ओवरऑल मैनेजमेंट कैसा है, राइट। वो सारी चीज़ें देखने के बाद मतलब अदानी ग्रुप के शेयर्स मतलब मैं जाने के लिए मतलब बोलते हैं ना, मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड मुझे इजाज़त नहीं देता था पहले भी। एंड आज की अगर बात करें वहाँ पे तो बहुत बड़ा भूकंप देखने को मिल रहा है। सो पर्सनली मैं तो अवॉइड करना पसंद करूँगा। एंड अगर आपको जाना ही है अदानी ग्रुप के शेयर में, जो लोग पूछ रहे थे सर अगर हमें जाना ही है तो कब जाना चाहिए एंड कैसे जाना चाहिए, तो मैं उनको 2 ही पॉइंट्स बोलना चाहूँगा। हमेशा की तरह ये मेरा सबसे फेवरेट वाला पॉइंट है कि नंबर 1, अगर आपको जाना ही है तो फिर बहुत ही छोटा क्वांटिटी के साथ जाना चाहिए, राइट। कल अगर कुछ अगर 19-20 हो गया तो फिर हम लोग लूटने नहीं चाहिए। मतलब मैं देख चुका हूँ कि लोगों ने लिटरली 20 लाख 25 लाख 30 लाख गवा दिए। मतलब ऐसा ये ग्रीड हो गया, बस ऐसा मतलब बोलते ना पोकर खेल रहे थे, ऐसा ही पैसा मटका बोलते ना खेलना, पैसा लगा दिया और पैसा डूब गया उनका, 25 लाख डूब गए, 30 लाख डूब गए। तो ऐसा नहीं करना है, इसको बेवकूफ़ी बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पे लक नहीं आजमाना है दोस्तों, विचार करके जाना है कि अगर जाना ही है तो मिनिमम आप चाहो तो क्वांटिटी के साथ चाहो तो यहाँ पे जा सकते हो, अवॉइड करोगे तो ही बेहतर रहेगा। एंड सेकंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि अगर हम लोग यहाँ पे जाना ही चाहते तो सबसे बेस्ट टाइम कब होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फायरिंग यहाँ पे चल रही है हिंडनबर्ग एंड अदानी की एक दूसरे के ऊपर, ये थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना मामला शांत हो जाना चाहिए दोस्तों। ये बहुत हॉट मामला अभी यहाँ पे बन चुका है। आने वाले हफ्ते में आपको क्या ये इन दोनों को भी नहीं पता होगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो सकती है करके, कि इनके और से रेटिंग एजेंसीज, उसी के साथ साथ सेबी, आरबीआई, सरकार क्या फैसला लेकर आ जाए, वी डोंट इवन नो। बहुत ही हाईली अनसर्टन है, आपको पता है यूसी मार्केट को अनसर्टनिटी बिल्कुल पसंद नहीं होती है। एंड जैसे कि अगर मैं फिलहाल की सिचुएशन की बात करूँ तो आपको पता है कि आप 1000 पॉजिटिव न्यूज़ लेकर आ जाओ बट एक नेगेटिव न्यूज़ लेके आ जाओ, वो नेगेटिव न्यूज़ इन सभी पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर भारी पड़ सकता है। ये सिचुएशन फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो जो लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हम लोगों ने जाना ही चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मामला थोड़ा शांत होना चाहिए दोस्तों। येस बैंक का मामला याद है आपको, मैंने भी वीडियो बनाया था तभी येस बैंक का, वो आज भी वीडियो है, अगर आप चाहो तो वो देख सकते हो, मैं लिंक ऊपर आई बटन पे देता हूँ। तभी मैंने बताया था कि ये जो मामला है उसको शांत होने दीजिए। ये मतलब बोलते हैं ना बहुत ही हॉट टॉपिक बन चुका है, इसमें अगर आप हाथ डालोगे हाथ जल सकता है, इतना ज़्यादा ये टॉपिक यहाँ पे हो चुका है। बट फिर भी लोग क्यों जाना पसंद करते हैं, क्योंकि फटाफट कुछ पैसा बने, तो इसलिए वो जाना चाहते हैं। बन भी सकता है पैसा, सभी लोगों को पता है। अभी अदानी एंटरप्राइज हम लोगों ने देखा फ्राइडे के दिन नीचे से 50% भागा। सो वो हम लोगों को वो बहुत अट्रैक्टिव लगा है। बट जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो वो तो ट्रेडिंग हो गई। इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से हमें वो सारी चीज़ें नहीं देखनी होती, हमें फंडामेंटल्स देखने होते हैं। अभी फिलहाल की जो सिचुएशन है उसके चलते कंपनी ओवरऑल हम लोग को हिलती हुई देखने को मिली है। एंड जब तक ये मामला जैसे मैंने कहा कूल ऑफ नहीं होता है, शांत यहाँ पे नहीं होता है, तब तक यहाँ पे आप इसको अवॉइड करोगे
तो बेहतर रहेगा। एंड अगर जाना ही है, यस, मिनिमम क्वांटिटी के साथ जाओगे तो एक बार यहाँ पे ठीक रहेगा। बट मैंने मेरा आंसर तो आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। पहले भी मैं इसमें यहाँ पे नहीं था, अभी भी मैं जस्ट एज अ ऑडियंस इन स्टॉक्स को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसी को स्टडी करने की कोशिश यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। बहुत लंबा वीडियो यहाँ पे हो चुका है, बट जितनी भी बातें थी, जैसे मैंने कहा ऑनेस्ट स्टॉक जैसा था, तो बहुत ही इफ बट वाली बातें भी यहाँ पे मैंने कवर कर ली है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड आपका क्या राय है, क्या आप अदानी ग्रुप में जाना चाहोगे? अगर जाना चाहोगे तो क्यों? एंड अगर आप अवॉइड कर रहे हो तो उसके पीछे का भी रीज़न क्यों? जैसे मैंने मेरा रीज़न क्यों बता दिया, वैसे भी आप चाहो तो दोनों साइड पे येस और नो, तो उसकी रिलेटेड रीज़न भी आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।